हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ये वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है उसको समझने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी 1.9 देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए देखेंगे सबसे पहले क्या करना है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। हम लोगों को क्या करना है, 3 आयरन नेल्स लेने हैं और उनको क्लीन करना है सैंड पेपर से रब करके। ये ऐसे 3 आयरन नेल लो और इसको सैंड पेपर से रब करके क्या करो, क्लीन करो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। ऐसे हम लोगों को 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, उसको मार्क करना है A एंड B। इन इस टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हर टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर होता है ब्लू, ओके, और आयरन नेल का कलर होता है ग्रे। नाउ tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। हम लोगों को क्या करना है, 2 आयरन नेल्स को थ्रेड से बांध देना है और इनको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में केयरफुली इमर्स कर देना है फॉर 20 मिनट। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। हम लोगों को क्या करना है, एक आयरन नेल को कंपैरिजन के लिए रख देना है 2 आयरन नेल के साथ में। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा ये देखने के लिए। और जो टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब ए को भी हम लोगों को बाजू में रख देना है फॉर द कंपैरिजन के लिए, जिसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे 20 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे, ये आयरन नेल को तुम लोग क्या करोगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बाहर निकालोगे। ओके, देन कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। फिर हमारी टेस्ट ट्यूब ए एज इट इज रखी थी, फिर टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू कलर मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर की इंटेंसिटी कैसी है वो चेक करना है। देन ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डीप इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द वन केप्ट असाइड। जो आयरन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप थे उसका भी कलर जो आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डीप नहीं किया है उसके साथ में क्या करो, तुम कंपेयर करो। तो देखो फिर क्या होता है। ओके, ये है तुम्हारा एक आयरन नेल जो तुम लोगों ने एज इट इज रखा है। ठीक है, ये है तुम्हारा दूसरे आयरन नेल जो तुम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से निकाले। समझ में आ गया। ये क्या है, आयरन नेल जो तुम्हारा एज इट इज रखा था, जिसको तुम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में नहीं डाला था। और ये दूसरा आयरन नेल है जिसको तुम लोगों ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। तो ये क्या हुआ, ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो आयरन नेल को डिप किया था, ये जो आयरन नेल है ये कौन से कलर का बना है, रेड ब्राउन कलर का बना है। राइट, ये क्यों बना है वो मैं बाद में बता दूंगी। तो ये कैसे बना है, तुम्हारा रेड ब्राउन कलर का बना है। देन यहाँ पे देखो, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट ट्यूब ए, मतलब जिसमें तुम लोगों ने आयरन नेल नहीं डाला था। तो ये क्या है, टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें ब्लू कलर का है। ये टेस्ट ट्यूब बी है। यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का कलर किस में टर्न हो रहा है, लाइट ग्रीन में दिख रहा है। राइट, ये टेस्ट ट्यूब ए है जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, जिसमें तुम लोगों ने आयरन नेल को डीप नहीं किया था, तो वो ब्लू कलर दिख रहा है। बट जिस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तुमने आयरन नेल को देखा डीप किया, वो सॉल्यूशन कैसे बना है, वो लाइट ग्रीन कलर का बना है। तो ये क्यों हुआ होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन हुई होंगी। तो यहाँ पे देखा कंपैरिजन, मतलब आयरन नेल को, जिस आयरन नेल को तुम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, वो आयरन नेल ब्राउनिश कलर का बना, और वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश कलर का बना। तो ये क्यों बना, why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades। क्वेश्चन आ गया कि ये आयरन नेल रेडिश ब्राउनिश कलर का क्यों बना और ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फेड क्यों हुआ। ऑब्वियसली बात है, ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्यों हुआ होगा। तो हम लोग फिर से एक्टिविटी की तरफ जाके देखते हैं। अभी तुम लोगों को पता है कि ये जो आयरन नेल है इसका कलर कौन सा है, ग्रे। ओके, आयरन नेल मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Fe। ओके, ये क्या है तुम्हारा Fe मेटल। ये कौन से फॉर्म में रहेगा तुम्हारा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे CuSO4। ठीक है,
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब तुम्हारा कौन सा रहेगा, CuSO4। ओके, ये CuSO4 मतलब कौन सा रहेगा, एक्वेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe आयन नेल के साथ, आयन नेल की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में क्या हो रही है, रिएक्शन। इसलिए मैं इन दोनों के बीच में क्या लिख देती हूँ, प्लस साइन दे देती हूँ। ठीक है, फिर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या आएगा, मैं ऐसे एरो से यहीं पे दिखा दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आयन नेल किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है, एक्वेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में। आयन नेल का कलर कैसा था, ग्रे कलर, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू कलर। जब ये आयन नेल को तुम लोग ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या करते हो, डिप करते हो, तब ये आयन नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो ये आयन कैसा है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मतलब इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आयन कैसा है, ये तुम्हारा मोर रिएक्टिव है। कैसा है ये आयन तुम्हारा, मोर रिएक्टिव। आयन कैसा है तुम्हारा, मोर रिएक्टिव, मतलब ये आयन नेल की रिएक्टिविटी कैसी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द कॉपर। आयन नेल इज द मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कॉपर। इट मीन्स कॉपर क्या हुआ, आयन नेल से लेस रिएक्टिव हुआ। तो ये जो आयन नेल है ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये जो तुम्हारा कॉपर है, इस कॉपर को क्या कर देगा, निकाल देगा। समझ में आया। ये आयन नेल मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये कॉपर को ये आयन नेल निकाल देगा, और ये कॉपर की क्या लेगा, जगह लेगा। कौन जगह लेगा, ये आयन। तो कॉपर की जगह लेगा तो वो क्या बनेगा, FeSO4। क्या बनेगा, FeSO4। समझ में आया, क्यों बना FeSO4, बिकॉज ये आयन नेल या फिर आयन ये मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो ये आयन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल देगा और कॉपर के जगह जाके बैठ जाएगा और क्या बना देगा, FeSO4। तो ये कॉपर क्या हो जाएगा, वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। तो कॉपर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वो यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। समझ में आ गया। इसीलिए ये जो सॉल्यूशन बाद में रिएक्शन के बाद में बनेगा वो किसका सॉल्यूशन बनेगा, वो FeSO4 का सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आया। आफ्टर रिएक्शन ये जो सॉल्यूशन बनेगा किसका बनेगा, FeSO4 का। इसीलिए इस सॉल्यूशन का कलर कैसे आया, लाइट ग्रीन। कैसा कलर आया, लाइट ग्रीन। और ये कॉपर मेटल क्या हो गया, वहां से अलग हो गया। तो ये फिर कॉपर मेटल कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो सॉल्यूशन में तो नहीं है, तो कहाँ पे जाएगा। ये जो तुम्हारे आयन नेल कौन से कलर के बने थे, ब्राउनिश कलर के बने थे। तो ये जो कॉपर नेल है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सॉरी आयन नेल है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, तुम्हारा कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा। समझ में आया। मतलब जब ये आयन कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट होता है तो आयन कैसा है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द कॉपर। तो ये आयन क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकाल देगा और कॉपर के जगह पे जाके प्लेस हो जाएगा और क्या बना देगा, FeSO4। और ये कॉपर क्या हो जाएगा, ये आयन मेटल के ऊपर डिपॉजिट होगा। इसीलिए आयन मेटल या फिर ये आयन नेल कौन से कलर के हो गए, रेडिश ब्राउनिश कलर के हो गए। और ये FeSO4 सॉल्यूशन बनने की वजह से ये ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट ग्रे में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, Fe ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया, राइट। Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। Fe कैसा है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, या फिर मोर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया। मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, यहाँ पे हुई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन बोल सकते हो, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces the another element having less reactivity from its solution। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को निकाल दिया, तो तुम लोग बोल सकते हो when more reactive element displaces the another element having less reactivity from its solution, this reaction is known as displacement reaction। मतलब तुम डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, जब
मोर रिएक्टिव एलिमेंट जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता है उसी के सॉल्यूशन में से, उस रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे Fe मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए Fe ने क्या किया? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को हटा दिया और वो क्या बना? FeSO4। और ये कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हुआ? आयन नील के ऊपर। इसके वजह से आयन नील का कलर कैसे आ गया? ब्राउनिश कलर आ गया। और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया? FeSO4 में। तो इसलिए वो क्या बना? ग्रीनिश कलर। ठीक है, समझ में आई ये एक्टिविटी? अभी देखो फिर रिएक्शन। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दिस एक्टिविटी। Fe मेटल when treated with the copper sulfate. Fe मोर रिएक्टिव है, इसने क्या किया? ये कॉपर सल्फेट में से ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया? FeSO4 जिसका कलर कौन सा है? लाइट ग्रीन कलर। और ये कॉपर वहां से डिस्प्लेस हो गया। तो ये कॉपर किसके ऊपर डिपॉजिट हुआ था? आयन नील के ऊपर। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. ये रिएक्शन में क्या हुआ? आयन डिस्प्लेस हुआ या फिर आयन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से रिमूव कर दिया, इसलिए इस रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होंगी? Those reaction in which one element takes the place of another element, this reaction is known as the displacement reaction. ये भी डेफिनेशन तुम बोल सकते हो, मतलब ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की क्या लेता है? प्लेस लेता है, वो रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, या फिर तुम लोग ये भी डेफिनेशन बोल सकते हो, when more reactive element displaces the another element having less reactivity from its compound, this reaction is known as displacement reaction. ओके, अभी सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आया होगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, ये हम कैसे पहचानें? ऑब्वियस सी बात है, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। तो कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव? मोर रिएक्टिव मतलब जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेस रिएक्टिव मतलब जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होगी। तो कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है, ये जानने के लिए तुम लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल पता होना चाहिए। मतलब कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये हम लोगों को मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ना है, बट फिर भी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। देख लो फिर, ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, यहाँ पे देखो ये एरो जो है, ये एरो क्या बताता है कि डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। ये जो एरो दिख रहा है, ये एरो क्या बताता है? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। मतलब ये जो अबोव वाला पहला जो एलिमेंट दिख रहा है पोटेशियम, ये क्या रहेगा? मोर रिएक्टिव या मोस्ट रिएक्टिव। एंड ये जो गोल्ड दिख रहा है वो क्या रहेगा? लेस रिएक्टिव। समझ में आ गया? तो ये क्या है? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटेशियम। सिंबल यहाँ पे मैंने लिखे, इसके तरफ अभी फिलहाल फोकस मत करो, पहले देखो पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लीड, हाइड्रोजन। ये नॉन मेटल है, फिर भी मैंने हाइड्रोजन को इसलिए यहाँ पे लिखा है। ये जो अबोव वाले जो मेटल है ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में है? मतलब पोटेशियम से लीड तक के जो मेटल है वो हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। एंड कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से क्या है? लेस रिएक्टिव। समझ में आया? ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी मैंने हाइड्रोजन को इसलिए लिखा है बिकॉज पोटेशियम से लेकर लीड तक के सारे मेटल हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है, और कॉपर से लेकर गोल्ड तक के मेटल हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये कैसे हाईली रिएक्टिव मेटल है। जिंक, आयरन, टीन, लीड, ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है, और ये कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये जो मेटल की रिएक्टिविटी है वो कौन से ऑर्डर में दी गई है? डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी में।
मतलब पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम जिंक को, जिंक आयन को, आयन टीन को, टीन लीड को, लीड हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कॉपर को, कॉपर मर्क्यूरी को, मर्क्यूरी सिल्वर को, सिल्वर गोल्ड को। ऐसे ये मेटल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस। ओके, टॉप टू बॉटम, बिकॉज डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी। बट अगर तुम लोग बोलोगे कि मैम मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता क्या, तो नहीं, मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन द कैल्शियम। अब ये इतनी लंबी सीरीज दिख रही है कुछ मेटल्स की, ये मेटल्स की हमारे तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है, फिर भी हमने यही मेटल की सीरीज को इसलिए लिया बिकॉज ये जनरली हमारे रिएक्शन में यूज होते हैं। तो अभी ये मेटल की सीरीज को हम याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक थोड़े कीवर्ड्स बनाए हैं, इसको तुम लोग याद रख सकते हो। ओके, के, हमने ये एलिमेंट के सिंबल के ऊपर से ये कीवर्ड्स बनाए। के फॉर काशी, एन ए फॉर नाथ, सी ए फॉर का, एम जी माली, एल आलू, जेड एन जरा, एफी फीके, एस एन से, पीबी पकाता है, एच है, कॉपर कोन, एच जी मर्क्यूरी के लिए है जी, ए जी सिल्वर के लिए आगे, ए यू आओ। तो तुम लोग क्या करो, ये लाइंस को याद रखो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। एक ऐसे एक पोयम को ऐसे रेडी कर देना, या एक लाइन को रेडी कर देना ऐसे कि एक कोई तो भी आदमी क्या बोल रहा था कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ये बात किसको पता चली होंगी, फिर काशीनाथ को पता चली होंगी। तो काशीनाथ गुस्से में आकर क्या बोला, कौन है जी, आगे आओ। ओके, समझ में। तो काशी मतलब पोटेशियम, नाथ मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम, माली मतलब मैग्नीशियम, आलू मतलब एल्यूमिनियम, जरा मतलब जिंक, फीके मतलब एफी आयन, से मतलब टीन, पकाता मतलब लीड, है मतलब हाइड्रोजन, कोन मतलब Cu कॉपर, हेजी मतलब Hg, आगे मतलब Ag, आओ मतलब गोल्ड Au। ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। तो ये लाइंस को याद करके रखो। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। ये लाइंस को याद करके तुम लोग पूरे मेटल्स के रिएक्टिविटी को याद रख सकते हो। फिर कोई भी रिएक्शन आई तो तुम लोग उसको आसानी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं पहचान सकते हो। कैसे, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट से। इससे तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब अगर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को अच्छे से देख लो। देन अभी हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जिंक। ओके, ये जो तुम्हारा जिंक मेटल है, ये जो तुम्हारा जिंक मेटल है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का रहेगा। कौन से कलर का रहेगा, सिल्वरी व्हाइट कलर का रहेगा। देन क्या है, जिंक व्हेन ट्रीटेड विद द कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट के साथ में ये ट्रीट हो रहा है, तब ऑब्वियस सी बात है जिंक इज मोर रिएक्टिव। अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा देन द कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से ये कॉपर को हटा देगा और उसकी जगह पे जाके प्लेस होके क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर ये हट गया। तो ये जो जिंक मेटल की जो तुम लोगों ने स्ट्रिप वगैरह डिपॉजिट की होंगी, या जिंक के जो कुछ भी तुम लोगों ने डिपॉजिट किए होंगे मेटल का, तो वो जिंक के ऊपर ये क्या हो जाएगा, कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जिंक ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना तुम्हारा, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। ये ब्लू कलर था, बट जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे रहेगा तुम्हारा, कलरलेस। कैसे रहेगा, कलरलेस, जिसका कोई भी कलर नहीं रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा इसका कलर, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस रहेगा और ये कॉपर जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। हो गया। देन यहाँ पे देखो लीड, लीड का कलर रहता है ब्लूइश ग्रे। कौन सा कलर रहता है, ब्लूइश ग्रे। उसको अगर तुम लोगों ने कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में
डिपॉजिट कर दिया। कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन का कलर रहता है ग्रीन कलर। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। तब क्या करता है? लीड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो लीड क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? लीड क्लोराइड। ये लीड क्लोराइड भी क्या रहता है? कलरलेस रहता है। और ये जो कॉपर है वो डिस्प्लेस होके किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा? लीड के ऊपर। मतलब लीड ने क्या कर दिया? कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना दिया? लीड क्लोराइड। ओके, मतलब यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव था तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना दिया, कॉपर चला गया। लीड मोर रिएक्टिव है तो लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस करके लीड क्लोराइड बना दिया और यहाँ से भी कॉपर चला गया। मतलब दोनों भी रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। समझ में आया? जिंक और लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक रिएक्शन लिखती हूँ, बताओ तुम लोग वहां पे क्या होगा। ठीक है, Cu कॉपर मेटल, अब मैं उसके फिजिकल स्टेट नहीं लिखती हूँ, कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में, व्हेन ट्रीटेड विद द FeSO4, okay, copper metal solid when treated with the FeSO4, आयन सल्फेट या फेरस सल्फेट के साथ में ट्रीट हो रहा है तो वो क्या बनेगा? CuSO4 Fe बनेगा? नो, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी, यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी। ओके, क्यों नहीं होंगी रिएक्शन वो हम देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या किया था? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, इसलिए ये Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन द Fe। ये कॉपर क्या Fe से लेस रिएक्टिव है, तो ये कॉपर FeSO4 के सॉल्यूशन में से Fe को नहीं हटा सकता है, इसीलिए कॉपर और FeSO4 के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी। समझ में? अगर तुमको एग्जाम में पूछा कि when Fe treated with the copper sulfate solution, so there is the formation of FeSO4, but copper treated with the FeSO4 solution, so there is no reaction. Why? तब तुम लोग क्या बोलोगे? Fe is more reactive than copper, so Fe displaces the copper from copper sulfate solution, so there is the formation of iron sulfate. But copper is less reactive than the FeSO4, so copper do not displace the FeSO4 या copper does not displace the FeSO4, copper does not displace the Fe from the ferrous sulfate solution, so वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होंगी। ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होंगी कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है, जैसे यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लीड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, एक एलिमेंट ने दूसरे एक ही एलिमेंट को डिस्प्लेस किया, तो इस रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। समझ में आया? इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। ओके, इसलिए हम इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, बट हम लोग उसको बस कहते हैं, बट लिखते टाइम पे हम उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बोलते हैं। समझ में आया? सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? When more reactive element displaces the another element having less reactivity from its compound या from its solution, this reaction is known as the displacement reaction, या फिर those reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. ओके, तो ऐसी रिएक्शन जहां पे वन एलिमेंट किसी अनदर एलिमेंट की क्या लेता है? जगह लेता है उसी के कंपाउंड में, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तुम लोगों को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई। आई होप कि तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।